नमस्कार। मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। आज का जो टॉपिक है वो है जे हम तो कोई काम करना चाहता हो, लेकिन वो काम में हमारा उत्साह कुछ ही दिन के लिए रहता है। मतलब हम कोई काम शुरू करना चाहता हूं, सिर्फ चाहता हूं। अरे चाहता हूं भी हो सकते 10 दिन 15 दिन रहे, उसके बाद वो गायब हो जाए। वो ज्यादा दिन के लिए टिकता ही नहीं है। तो रियल सोर्स ऑफ मोटिवेशन जिसको बोल सकते हैं मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन है क्या? बताए, मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन है क्या आपका? आप बोलेंगे मनी है, नेम है, फ्रेम है, यही बोलेंगे ना। लेकिन ये रियल सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं है। ये मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं है। आप सोचते हैं जब मेरे पास पैसा आएगा तब मैं कुछ काम करूंगा। आज आपके पास पैसा नहीं है, आज आपके पास मनी नहीं है, इसके कारण आपको काम करना पड़ेगा उसको जुगाड़ करने के लिए। आज आपके पास एक नीड है और वो नीड को फुलफिल करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जब वो नीड फुलफिल हो जाएगा तब आपका काम के प्रति जो अर्जेंसी है वो कभी भी नहीं रहेगा, तो आप काम कर ही नहीं सकते हो। तो नेम, फ्रेम, मनी ये सब टेम्पोररी सॉल्यूशन है, कुछ दिन के लिए रहता है, हो सकता है मैक्सिमम 1 महीने के लिए रहेगा, उसके बाद वो गायब हो जाएगा, वो ज्यादा दिन के लिए टिकता ही नहीं है। तो मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन मतलब ऐसा कोई मोटिवेशन का सोर्स बताए जो लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर सकता है, मतलब वो आपके पास से कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं। ये जो मनी, नेम, फ्रेम ऐसा आता है भाग जाता है, टेम्पोररी ऐसा रहता है, ऐसा कोई सॉल्यूशन तो होगा जो लॉन्ग टाइम तक रहेगा। कोई सॉल्यूशन है ऐसा? बताए आपका ऐसा, आप जानते हैं ऐसा कोई सॉल्यूशन? ऐसा एक सॉल्यूशन है, वो है बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीफ सिस्टम जो आप मानते हो। अच्छा, बिलीफ सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी शेयर करता हूं। एक स्टोरी है रामायण का दस्यु रत्नाकर का। दस्यु रत्नाकर एक बहुत बड़ा दस्यु था। मतलब वो जब एक वन में बैठ के वो क्या करता, रॉबरी मतलब डाकती करता। कोई भी उधर से आना जाना, कोई भी पथिक जब आता है जाता है, उसको सब कुछ वो छीन लेता। यही उसका काम था, यही उसका हर दिन का काम था। जब एक बार ब्रह्मा जी आया और नारद जी आया उसको चेक करने के लिए, उसको देखने के लिए आया था। दस्यु रत्नाकर का जो काम है वो करना शुरू किया, उसको लूटपाट करने के लिए वो चल गया। जब दस्यु रत्नाकर उसके पास गया तब ब्रह्मा जी उसको बोल रहे कि तुम एक काम करो, तुम मेरे को एक सवाल का आंसर दो। जो तुम पाप कर रहे हो आज, ये पाप का भागीदारी कौन होगा? आज जो तुम काम कर रहे हो, इसमें जो पाप हो रहा है तुम्हारे हाथ में, इसका भागीदारी कौन होगा? वो बोल रहे मैं काम करता हूं मेरा फैमिली के लिए, मेरा फैमिली यहाँ से जो अर्निंग आता है इससे मेरा फैमिली बहुत अच्छे से चलेगा, यहाँ से जो अर्निंग आएगा उससे मेरा घर का चूल्हा जलेगा, मेरा घर में रोटी मिलेगा। तो पाप का भागीदारी मेरा फैमिली का हर एक मेंबर होगा। दस्यु रत्नाकर बोल दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी उसको फिर से बोला कि ठीक है, तुम जो बोल रहे हो वो तुम्हारा घर का मेंबर से, मतलब तुम्हारा जो फैमिली मेंबर है उसको पूछ के आके बताओ जे वो लोग पाप का भागीदारी, तुम्हारा जो पाप है उसका भागीदारी लेना चाहता है कि नहीं चाहता है। दस्यु रत्नाकर घर में गया, उसके बाद उसका पापा के पास गया। पापा के पास आके पूछ रहे जे देखिए, मैं जो भी करता हूँ वो तो आपके लिए ही करता हूँ ना, आप लोगों के लिए करता हूँ, आप लोगों का खाना पीना के लिए करता हूँ, आप लोगों का खाने का जुगाड़ के लिए मैं करता हूँ। तो आपके पास एक विनती है, आप मेरे को बताए, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पूछने का भी मेरा जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये इसका आंसर क्या होगा। जे मेरा जो पाप का भागीदारी है वो भागीदारी आप भी लेंगे ना?
मतलब खाने का भागीदारी तो आप ले रहे, पाप का भागीदारी भी तो आप होंगे। उस टाइम उसका पापा आंसर दिया कि तुम सोचो, जब तुम जन्म लिया और मैं एक पिता बना, उस टाइम तुम्हारा खाना पीने का जुगाड़ करने का जिम्मेदारी एक पिता के ऊपर था। उसका कर्तव्य था तुम्हारा खाना पीना जुगाड़ करना। और उस टाइम मैं रॉबरी करके आता, मतलब मैं डाकती करके आता, और डाकती करके आके जो भी मेरे को मिलता उससे तुम्हारा रोटी का जुगाड़ करता। तो तुम क्या वो पाप का भागीदारी होते? तुम मेरा पाप का भागीदारी होते? बोले आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो उस टाइम शिशु था। शिशु का कभी भी पाप का भागीदारी होता है? बोले अभी मैं, उसका पापा आंसर दे रहे, अभी मेरा बुढ़ापा आ गया। और बुढ़ापा एक शिशु का, शैशव ही होता है जो एक बेटे के पास होता है। जैसा तुम सोच रहे हो जो एक शिशु कभी भी पाप का भागीदारी होता नहीं है, ऐसा अभी मेरा शैशव ही चल रहा है, तो मैं तुम्हारा पाप का भागीदारी नहीं होऊंगा। मैं तुम्हारा कोई पाप का भागीदारी अपने ऊपर नहीं लूंगा। ऐसा उसका माँ के पास जाके भी एक ही बात सुना, और उसके साथ साथ उसके स्त्री के पास जाके भी एक ही बात सुना। सब लोग यही बोल दिया, जे तुम्हारा फैमिली है तो तुम्हारा फैमिली को चलाने का जिम्मेदारी तुम्हारा खुद का है। तब दोस्तों रत्नाकर का एक झटका लगा, बहुत जोर से एक झटका लगा। ठीक है, वो बोल रहे हैं इतना दिन से मेरा जो बिलीफ था, जे मैं जो भी कर रहा हूं, इससे जो भी पाप मैं अर्जित किया, इसका भागीदारी सब लोग होगा जो भी इससे अपना सरवाइव करते हैं, मतलब जो भी अपना दिन गुजरान करता है। लेकिन आज कोई इसका जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता है। तब ऐसा जो हमारा ब्रह्मा जी है उसके पास जाके हाथ जोड़ कर लिया। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि तुम्हारा पाप का भागीदारी, मतलब तुम्हारा जो पाप है इससे मुक्त हो सकते हो। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सामने जो सरोवर है इसमें जाके नहा के आओ। सरोवर में नहाने के लिए गया, सरोवर पूरा पूरी सूख गया। सरोवर भी उसका पाप का भागीदारी नहीं लेना चाहता। सरोवर पाप का भागीदारी नहीं लेना चाहता, तो क्या करना पड़ेगा? उनको बोला जे तुम राम नाम जप करो। राम नाम जप करना शुरू किया, लेकिन राम राम ओ जप कर नहीं सकते। उसका मुख से मोड़ा 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 ऐसा आ रहे, मतलब राम नाम नहीं आ रहे, मोड़ा आ रहे, मोड़ा। उस टाइम नारद जी उसको उपदेश दिया, जो मोड़ा है उसको ही रिपीट करो, क्योंकि मोड़ा से ही राम आता है, मोड़ा 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 से ही राम आता है। जब ऐसा करते 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 बहुत दिन गया, उसका मुख से एक ही नाम उच्चारित होना शुरू किया, वो हुआ राम 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 राम। अरे आप जानता है, दस्यु रत्नाकरी रामायण का स्थापित किया। रामायण एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। जो एक मूर्ख था वो रामायण लिख लिया, वो खुद एक रामायण लिख लिया। ये होता है बिलीफ सिस्टम। जैसा दस्यु रत्नाकर राम नाम बोल नहीं पा रहे थे, दस्यु रत्नाकर खुद राम नाम बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन कुछ ही टाइम वो मोड़ा नाम प्रैक्टिस करने के लिए राम बोल पाया। और राम नाम बोलते 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 उनका फोकस इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया, उनका ये जो ब्रेन है ना इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। राम जन्म होने से पहले ही वो रामायण का रचित कर दिया। मतलब राम का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले ही पूरा रामायण वो लिख डाला। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है, हर एक चीज पॉसिबल होता है जब आपके पास एक क्लियर हुआ ही होगा। जैसा दस्यु रत्नाकर के पास था मोड़ा, जो उसका पाप का भागीदारी कोई लेना नहीं चाहता और वो पाप मुक्त होना चाहता, ऐसा ही आपके पास जब क्लियर हुआ ही होगा, आप खुद अपना रास्ता बना लेंगे। और वो रास्ता बनाना आपके लिए बहुत आसान है। आप जब ये सोचेंगे जब मेरे लिए ये काम पॉसिबल है नहीं, तब कभी भी कोई काम आपके लिए पॉसिबल होगा नहीं। और जब आप ये सोच लेंगे हर एक काम मेरे लिए पॉसिबल है, तो दुनिया का कोई काम नहीं है जो आपके लिए पॉसिबल ना हो। गीता का
चतुर्थ अध्याय का 40 श्लोक में श्री कृष्ण एक बहुत अच्छे श्लोक से एक बिलीफ सिस्टम का बारे में बताए। वो श्लोक है अगस्त्य श्रद्धा धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको होस्ति न परो न सुखो संशयात्मनो। अच्छा, एक एक करके इसका वर्ड का मीनिंग समझ लीजिए। पहला, अगस्त्य श्रद्धा धानश्च। अज्ञ मतलब जो मूर्ख होता है। मूर्ख कौन होता है? जो पढ़ा लिखा नहीं जानते वो मूर्ख नहीं होता है, जो सीखना नहीं चाहता है वो मूर्ख होता है। ठीक है, जो सुनना नहीं चाहता है वो मूर्ख होता है। अज्ञश्च श्रद्धा धानश्च मतलब अज्ञ वो शास्त्रेर प्रति, शास्त्र मतलब यहाँ से बोल रहे हैं वेद पुराण ऐसा। और आपका शास्त्र क्या है? आप जो भी पढ़ता है व जो भी बनाता है उसके प्रति आपका श्रद्धा नहीं रहेगा। श्रद्धा मतलब खुद उसके प्रति विश्वास नहीं रहेगा, तब कभी भी आप भगवत भक्ति लाभ नहीं कर सकते। मतलब आप कभी भी वो काम में सक्सेसफुल हो नहीं सकता है। समझ पड़े? कभी भी आप भगवत भक्ति लाभ नहीं कर सकते। मीनिंग है कि आप वो काम में सक्सेसफुल कभी भी नहीं हो पाएंगे जब वो काम के प्रति आपका कन्विक्शन नहीं रहेगा। कन्विक्शन आता है कहां से? कन्विक्शन आता है रियलिटी से। समझ पड़े? कन्विक्शन कहां से आता है? रियलिटी से। विश्वास कहां से आता है? वास्तव से, रियलिटी से। रियलिटी से तो फीलिंग आता है और उसी से ही तो कन्विक्शन बनता है, और कन्विक्शन से ही तो ओपिनियन आता है, और ओपिनियन के कारण ही तो बिलीफ बनता है। जैसा आपका ओपिनियन था कि मेरे लिए काम तो पॉसिबल नहीं है, वो भी रियलिटी से ही आया है। रियलिटी से ही फीलिंग आता है, और फीलिंग के कारण ही कन्विक्शन आता है, कन्विक्शन के कारण ही ओपिनियन आता है, और ओपिनियन के कारण एक बिलीफ तैयार हो जाता है, और जो बिलीफ आपको आगे लेके जाता है और आपको नहीं तो आपको बर्बाद कर देता है। उसके बाद श्री कृष्ण ये बोल रहे हैं भगवत भक्ति लाभ करते पारे ना, मतलब भगवान के प्रति उसका समर्पण भाव नहीं आएगा, और आप ये मीनिंग ले लीजिए जे आप कभी भी वो काम में सक्सेसफुल हो नहीं सकते। भगवान के प्रति समर्पण वो भी एक काम है, उसमें भी आप सक्सेसफुल हो नहीं पाएंगे। भगवत भक्ति लाभ करते पारे ना, इसका यही मीनिंग है। ठीक है, भगवान के प्रति जो समर्पण भाव है वो आप नहीं लेके आ पाएंगे। ऐसा ही आपका काम के प्रति जो समर्पण भाव है वो आप नहीं लेके आ पाएंगे। तो काम के प्रति जब समर्पण भाव नहीं आएगा, काम के प्रति जब आपने आपको पूरी समर्पित आप नहीं कर देंगे, तब कभी भी कोई काम आप सक्सेसफुल बना नहीं सकते। मतलब पूरा फोकस अपना काम के ऊपर रखना पड़ेगा। संदिग्ध चित्त व्यक्ति, उसके बाद सेकेंड लाइन में नायं लोको होस्ति न पर न सुखो संशयात्मनो। वो लोग ना यो लोके जो संदिग्ध चित्त व्यक्ति होता है, मतलब जो आदमी हर टाइम संशय में भुगता है, जो आदमी खुद के ऊपर ही उसका विश्वास नहीं रहता है, वो ना यो लोक में सुख भोग कर सकता है ना परलोक में सुख भोग कर सकता है। ये लोग परलोक मतलब क्या है? अभी में ना वो सुख भोग कर सकता है, ना वो जो सोचता है कि बाद में मेरे पास ये आएगा तब मैं ये काम करूंगा, उसमें भी वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि उनका विश्वास उनका खुद के प्रति है ही नहीं। तो समर्पण भाव किसके प्रति आना चाहिए? खुद के प्रति। विश्वास किसके प्रति आना चाहिए? खुद के प्रति। मैं वो कर सकता हूं, अरे करना बहुत आसान है। समझ पाया? जो मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन है आपका बिलीफ। आप जो मानते हो वही आप बन जाते हो। आज जो आप मानते हो कल वही आप बन जाते हो। तो आपका बिलीफ आप बदलना चाहते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको श्री कृष्ण जैसा संग में चल जाना पड़ेगा। अभी तक आप सुकून में संग में रहता है, मतलब हर टाइम आपके साथ जो बातचीत होता है और जिसके कारण आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, और वो ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपका एक बिलीफ बन जाता है। तो वो बिलीफ को बदलना है तो आपको श्री कृष्ण के भीड़ में आ जाना पड़ेगा, और उसके कारण आपका बिलीफ बदलना स्टार्ट हो जाएगा। और यही होगा आपके लिए मैसिव एक्शन प्लान, मतलब आपका संग
टैग कीजिए और उससे ही आपका बिलीफ बदलना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको 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 हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।